वहां पे जब आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे तो जरूर होते हैं, कब बम आके गिर जाए, कब रूह कफसे मुनसरी से परवाज कर जाए, कब रूह जसद खाकी से परवाज कर जाए, इसका पता भी नहीं है। बमों का बौछार है, मिसाइलों का बौछार है, हर तरह से हमला हो रहा है, लेकिन बाहर हौसले वाले, बाहर फरजिंदाने तौहीद हमला पे हमला हो रहा है। करते हुए बच्चों को भी देख रहे हैं, अपनी जवानी को लूटते हुए भी लोग देख रहे हैं, अपनों की जवानी लूटते हुए भी लोग देख रहे हैं। वो माएं जो अपने शहजादों को खो रही है, जरा अंदाजा तो लगाओ कौन ऐसी माँ होगी जो अपने शहजादे को अपने गोद में नहीं खिलाना चाहती हैं। आजान देने वाला मुअज्जिन आजान पुकार रहा है। कितनी कमजोरी आ गई है हमारे अंदर, खशियत इलाही में कितनी कमजोरी आई है। अगर अल्लाह का खौफ होता, लब्बाइक कहते हुए मस्जिद आते, आगे मस्जिद में नमाज अदा करते, लेकिन आज देखिए आजान होती रहती है, चौक चौराहों पर खड़े होकर दुनियावी बातों में हम मशगूल रहते हैं, इसकी उसकी बातें करने में हम मशगूल रहते हैं। कभी किसी की ग़ीबत करते हैं, कभी किसी की चुगली करते हैं, कभी किसी की बुराई बयान कर फरमाई है। जिसने बरगो समर की तख्लीक फरमाई है वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो तन्हा खालिक है, वो तन्हा मालिक है, उसकी मिल्कियत में कोई साझी नहीं, वो तन्हा मालिक है, वो तन्हा खालिक है। वो चाहता है तो कायनात का निजाम चलता है, वो चाहता है तो कायनात का दस्तूर चलता है, वो चाहता है हवा चलती है, वो चाहता है जमीन सब्जा उगाती है, वो चाहता है में खुशबू आती है, वो चाहता है इंसान सांसें लेता है। भाई साहब हल्का को कम कर दीजिए, वो अल्लाह है, वो खालिक के कुल है, वो मालिक के कुल है, उसी के चाहने से कायनात का निजाम चलता है। जब वो चाहता है हवाएं चलती हैं, जब वो चाहता है हवा रुक जाती है, जब वो चाहता है कायनात का सिस्टम चलता है, जब वो चाहता है इंसान खाना खाता है, जब वो चाहता है इंसान को पानी देता है। इंसान लाख चाह ले, इंसान अपने चाहने से कुछ नहीं कर सकता है, इंसान अपने एतबार से कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह चाहता है तब इंसान कुछ कर पाता है। इंसान अपनी मर्जी से खा भी नहीं पाता है, इंसान अपनी मर्जी से पी भी नहीं पाता है। अगर अल्लाह ना चाहे दाना भी होता है, पानी भी होता है, दाना भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। इंसान खाना चाहता है, देखने वालों ने देखा है एक दाना भी अपने हलक से नीचे नहीं उतार पाता है। अल्लाह ना चाहे पानी मौजूद होता है, इंसान पीना चाहता है, बूंद भी, एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतार पाता है। यानी अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता है। फिर अल्लाह ने बंदों को इख्तियार दिया है, फिर अल्लाह ने बंदों को इख्तियार दिया है कि बंदा चाहे नेकी करे, बंदा चाहे बदी करे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहबरी के लिए, इंसानों को सीधी राह चलाने के लिए, अल्लाह ने इंसानों की रहबरी के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबियाए दीन को मबूस फरमाया है। कभी आदम के शक्ल में, कभी नूह के शक्ल में, कभी शीश के शक्ल में, कभी ज़करिया के शक्ल में, कभी लूत की शक्ल में। कमो बेश 1,24,000 अंबियाए दीन इंसानों की रहबरी के लिए आए हैं। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह चाहता है तो कायनात का निजाम चलता है। लेकिन देखो तो जरा आज हम, अल्लाह ने कुछ इख्तियारात दिए हैं, अपनी मर्जी का काम करने लगे हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगे हैं, अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से जिंदगी जीने लगे हैं। वो तरीका जिन तरीकों को अंबिया ने दिया था, जो तरीका प्यारे आका ने हमें दिया था, जो तरीका सरकार गौसे आजम ने हमें अता किया था, उन तरीकों को हम भुला चुके हैं, उन रास्तों को हम खो चुके हैं, वो सलीका हम भूल चुके हैं। आज हम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। जब तो मैं कहना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, आलिम आता, खतीब आता, नकीब आता, वो हर वक्त आपसे कहता है उस रब से डरो जिसके चाहने से सब कुछ होता है, उस रब से डरो जो तुम्हें रोजी देता है, जो तुम्हें खिलाता पिलाता है, जो तुम्हें सांसें देता है, जिसके चाहने से हवा चलती है। जब आप बारहा सुनते हो मोमिन का ईमान भी है कि अल्लाह के चाहने से ही कायनात का निजाम चलता है। बंदा लाख चाह ले, बंदे की मर्जी से कुछ नहीं होता। कायनात में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। माशाल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब जामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। जब आप जान रहे हो, उलमा की जुबानी बारहा सुन रहे हो और ये जान रहे हो कि वो खालिक के कुल है, वो मालिक के कुल है, उसी के चाहने से सब कुछ होता है, तो अब किसी की बात हम ना मानेंगे। हम वही काम करेंगे जिससे मेरा रब राजी होता हो, जिससे अल्लाह के हबीब राजी होते हो, जिससे सहाबा राजी होते हो, जिससे अल्लाह के अवलिया राजी होते हो। अब हम वो काम ना करेंगे जिससे हमारा रब हमसे नाराज हो जाए। ए मोमिनो, जब भी कोई काम करो देख लो इसमें रब की रजा है कि नहीं। कायनात के लोग रूठते हैं तो रूठ जाएं, दुनिया वाले रूठते हैं तो रूठ जाएं, दुनिया वाले हमसे रूठते हैं खफा होते हैं, हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदगी इस तर्ज पर जिएंगे कि हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल राजी हो जाए। यही तो है मोमिनों की शान, यही होती है। अल्लाह ने डरने का हुक्म दिया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज खशियत इलाही हमारे सीने में है, जरा सीने पर हाथ रख के बताओ, खशियत इलाही हमारे सीने में है जैसा अल्लाह से हमें डरना चाहिए। क्या कमा हक़्क़हू हम अल्लाह से डर रहे हैं? अल्लाह से खौफ है, अल्लाह का खौफ हमारे अंदर है। अगर रब की खशियत हमारे सीने में मौजूद होती, वक्त नमाज पर हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूर जाते। अगर अल्लाह का खौफ होता हम अपनी जुबान से किसी के लिए बुरे अल्फाज ना निकालते। अगर अल्लाह का डर होता हमारी जुबान पे गालियां ना होती। अगर अल्लाह का खौफ होता हमारे अंदर तो हम अपनी जुबान से किसी की बुराई ना करते। अगर खशियत इलाही हमारे अंदर होती, अल्लाह का डर होता, हम वैसी जिंदगी जीते जैसे सहाबा ने जिंदगी जी है, जैसे अवलिया अल्लाह ने जिंदगी जी है। लेकिन देखिए तो आज कितनी तब्दीली हमारे अंदर आ गई है। तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनिए। खशियत इलाही हमारे अंदर नहीं है, अल्लाह का खौफ हमारे अंदर नहीं है। आज की तारीख में भी अगर अल्लाह का डर देखना हो तो देख फिलिस्तीन के वादियों में, देख अर्ज़े फिलिस्तीन में जिसे मुक़द्दस ज़मीन कहा गया है, जिसे अर्ज़े मुक़द्दस कहा गया है। हिंदुस्तान को अर्ज़े मुक़द्दस नहीं कहा गया है, इसी तरह से अमेरिका को अर्ज़े मुक़द्दस नहीं कहा गया है, यमन को अर्ज़े मुक़द्दस नहीं कहा गया है, लेकिन शाम को अर्ज़े मुक़द्दस कहा गया है, फिलिस्तीन को अर्ज़े मुक़द्दस कहा गया है। उन वादियों को अर्ज़े मुक़द्दस क्यों कहा गया है? इसलिए कि वहां पे अंबिया का आना जाना होता था। वह इतनी मुक़द्दस जमीनें हैं कि उन जमीनों में अल्लाह की निशानियां हैं। वहां अंबिया कसरत से आते जाते थे। जरा देखिए तो वो कितनी पाक जमीन है। आज हमारे अंदर खशियत इलाही नहीं है। खशियत इलाही आज के जमाने में अगर किसी के अंदर है तो जरा देखते क्यों नहीं अर्ज़े मुक़द्दस के जानिब। वहां पे जब आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे तो जरूर होते हैं, कब बम आके गिर जाए, कब रूह कफ़से मुनसरी से परवाज कर जाए, कब रूह जसद खाकी से परवाज कर जाए, इसका पता भी नहीं है। बमों का बौछार है, मिसाइलों का बौछार है, हर तरह से हमला हो रहा है, लेकिन बाहर हौसले वाले, बाहर फरजिंदाने तौहीद हमला पे हमला हो रहा है। करते हुए बच्चों को भी देख रहे हैं, अपनी जवानी को लूटते हुए भी लोग देख रहे हैं, अपनों की जवानी लूटते हुए भी लोग देख रहे हैं। वो माएँ जो अपने शहजादों को खो रही है, जरा अंदाजा तो लगाओ कौन ऐसी माँ होगी जो अपने शहजादे को अपने गोद में नहीं खिलाना चाहती है। हर माँ चाहती है कि हम अपने शहजादे को गोद में खिलाएं, हर माँ चाहती है कि हमारा शहजादा हमारा करीब रहे। लेकिन फिलिस्तीन में बसने वाली हमारी माँ बहनें अर्ज़े मुक़द्दस की हिफाजत जो कर रही हैं, जो बैतुल मुक़द्दस की बड़ी जुरात के साथ हिफाजत कर रही हैं, वो भी माएँ हैं। अल्लाह ने उनके सीने में भी औलादों के लिए मोहब्बत दी है, अल्लाह ने उनके दिलों में भी बच्चों के लिए मोहब्बत दी है। लेकिन जरा देख तो उनका ईमान, जरा देख तो उनके अंदर खशियत इलाही। मिसाइल पे मिसाइल, बम पे बम, लेकिन देखो तो जरा उनके हौसले को। कभी भी दुनियावी ताकतों से जब डरने की बात आती है, वही फिलिस्तीन की वादियों में सज्जदा फातिमा की कनीज़े पर्दे में बाहर आती है, कहती है कि हम अस्करी कुव्वतों से नहीं डर रहे हैं, हम आलमी कुव्वतों से नहीं डर रहे हैं। इसलिए कि जो आलमी कुव्वतों से डरा करते हैं वो डरने वाले किसी और की पूजा करने वाले होंगे, किसी और के परस्तिश करने वाले होंगे। हम तो अल्लाह की परस्तिश करने वाले हैं, हम तो एक खुदा को मानने वाले हैं। जो एक खुदा को मानने वाला होता है, जो एक खुदा
से डरने वाला होता है, जमाने की किसी ताकत से वो न कल डरा है न दुनिया में कभी डरे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अर्ज़ फिलिस्तीन की वादी, अर्ज़ फिलिस्तीन को देखिए, उन वादियों पे नजर उठाकर देखिए, वहाँ बसने वाले कैसे हज़्म वाले हैं, वहाँ बसने वाले कैसे हौसले वाले हैं, कितने हिम्मत वाले हैं। जरा देखिए तो अपने बच्चों की लाश को अपने गोद में उठा उठा के लोग जा रहे हैं। आपने देखा होगा वो भयावह और भयानक मंजर को टीवी स्क्रीन के जरिए। जरा देखिए तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन ईमान पे साबित कदम रख के दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया है, दुनिया वालों को ये सबक दे दिया है कि अगर डरा कर तुम हमें मिटाना चाहते हो, इस्लाम को मिटाना चाहते हो, तो इस्लाम की तारीख के औराक को पलट कर देख लो। जब 313 थे बद्र में, तब इस्लाम न मिटा। हुनैन में कम तादाद में थे, इस्लाम न मिटा। बगदाद की जमीन पर लोगों ने खूब देखा था, फरजिंदा ने तौहीद के सरों से मीनारे बनाए गए थे, तब लोगों ने ये जान लिया था कि इस्लाम मिट चुका है, इस्लाम का वजूद खतरे में आ चुका है। लेकिन जब दुनिया वालों ने हमला करके देखा, नस्ल कुशी करके देखा, फिर भी इस्लाम का झंडा लहराता देखा, तब दुनिया वाले सोचने पे मजबूर हो गए, ये कैसा मजहब है, जितने हम इसकी शाखों को काटते हैं ऐसा महसूस होता है कि उनकी जड़ों में उतनी ही मजबूती आती जाती है, वो दुनिया में उतनी मजबूती के साथ वैसे ही फैलता जाता है। वो ईमान है जिसकी झलकियाँ आप फिलिस्तीन की वादियों में देख सकते हैं, जिसकी झलकियाँ आप अर्ज़ मुक़द्दस में देख सकते हैं। देखिए तो कैसा ईमान है। आपने ये भी देखा होगा, हमला पे हमला हो रहा है, लेकिन किसी ने मदद की भीख नहीं मांगी है काफिरों से किसी ने मदद की भीख नहीं मांगी है। उमूमन ऐसा होता है कि जब जब कोई किसी पे हमलावर होता है, जब जब कोई किसी को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, लोग उससे करम की भीख मांगते हैं, लोग उससे रहम की भीख मांगते हैं। मजलूमीन आके कदमों को चूमने लगते हैं कि हम पे रहम कीजिए, हम पे करम कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अहले फिलिस्तीन ने करम की भीख न सहनियों से न सलीबियों से मांगा, और ये करके बता दिया दुनिया वालों को कि देख हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। अरे हम तुमसे करम की भीख क्या मांगे, हम तो उस नबी के गुलाम हैं जिनके कलम से कायनात पला करती है। हम तुमसे करम की भीख क्या मांगे, हम तो उस नबी के गुलाम हैं जिनके रहम से, जिनके करम से ये कायनात पला कर रही है। क्या बात है, पल रहे हैं, हम उस नबी के गुलाम हैं। लेकिन देखिए तो जरा हम में कितनी कमजोरी आ गई है। अल-अक़सा की हिफाजत के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमारे मोहल्ले में हमारी मस्जिदें हैं, आज़ान देने वाला मुअज़्ज़िन आज़ान पुकार रहा है। कितनी कमजोरी आ गई है हमारे अंदर, खशियत इलाही में कितनी कमजोरी आई है। अगर अल्लाह का खौफ होता, लब्बाइक कहते हुए मस्जिद आते, आगे मस्जिद में नमाज अदा करते, लेकिन आज देखिए आज़ान होती रहती है, चौक चौराहों पर खड़े होकर दुनियावी बातों में हम मशगूल रहते हैं, इसकी उसकी बातें करने में हम मशगूल रहते हैं। कभी किसी की ग़ीबत करते हैं, कभी किसी की चुगली करते हैं, कभी किसी की बुराई बयान करते हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब आज़ान पुकारे मुअज़्ज़िन, जितने कामों में लगे रहते हो वो तमाम कामों को दरकिनार करके रब की नौकरी करने के लिए मस्जिद में आ जाना, सर को झुका लेना, जुबान पे रब की तस्बीह होगी, खुदा की कसम इधर रब की इबादत भी होती जाएगी, तेरी किस्मत की मेराज भी होती जाएगी। इसलिए कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, मोमिनीन की मेराज नमाज है, नमाज मोमिनीन की मेराज है। लेकिन आज यहाँ वहाँ सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी किस्मत की मेराज हो जाए, मस्जिद में जाना, जाके नमाज अदा कर लेना। आज पूरी दुनिया के लोग इस्लाम के कानून को मिटाने पे लगे हैं, शायरे इस्लाम को मिटाने पे लगे हैं, इस्लाम की शनाख्त को मिटाने पे लगे हैं। ऐसे पुरफतन वक्त में दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमान बसे, उसे चाहिए कि अपने आमाल के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश करे, हे दुनिया के लोगों, तुम तो इस्लाम को मिटाने पे लगे हो, देख हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी नमाज पढ़ने लगे हैं। तुम कुरान को मिटाने चले हो, देख हमारे बच्चे हाफिज़े कुरान नजर आ रहे हैं।
देख हम भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तुम इस्लाम को मिटाने चले हो। देख पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें उसूल जिंदगी दी है उस पे हम अमल पैरा हो रहे हैं। जब जमाने के लोग ये देखेंगे फिर वो देख के महवे हैरत हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि दुनिया को मिटाना तो आसान लगता है, मोहम्मद अरबी के गुलामों को मिटाना आसान नहीं लगता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब जामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। लेकिन आज अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। पहले अल्लाह से डरने का, आप इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खशीयत इलाही हमारे सीने में नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। जैसे अल्लाह का खौफ होना चाहिए था, खशीयत इलाही होनी चाहिए थी। अल्लाह से डर जैसा हमें डरना चाहिए था, आज वैसा डरते नहीं हैं हम। अगर वैसा डर रहे होते, देखिए ना हमारे समाज में आज खशीयत इलाही में कमी आई है। अल्लाह का जो खौफ होना चाहिए हमारे अंदर, वो खौफ नहीं है। नतीजा ये निकल कर सामने आया है, शराब के भट्टियों पे मुसलमान का बेटा नजर आता है, जुए के अड्डे पे ताश की पत्तियों के साथ अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाला मुसलमान का बच्चा नजर आता है। आज हर वो बुराई की जगह जहां जहां पे बुराई होती है वहां का आप मुआयना करें, सबसे ज्यादा तादाद में कोई नजर आएगा तो वो मुसलमान का बेटा नजर आएगा, मुसलमान का बच्चा नजर आएगा। अगर अल्लाह से कमा हक़्क़हू डर रहे होते, वो वही डर है, उसी खशीयत की मैं बात कर रहा हूँ। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब की जमीन थी, मुकद्दस मकामात तो जरूर थे, लोग शराब पी रहे थे, शराब की भट्टियों के जानिब जा रहे थे, न जाने कैसी कैसी खताओं में लोग मुब्तला थे, न जाने कैसे कैसे गुनाहों के दलदल में लोग फंसे हुए थे। लेकिन पैगंबर आए और माहौल को सबज किया, इनकलाबी माहौल पैदा किए। तो सुनिए, पैगंबर ने किसी हथियार के जरिए इनकलाबी माहौल पैदा नहीं किया था। पैगंबर ने तो सबसे पहला जो हथियार अपनाया था, वो हथियार ये था कि लोगों के दिलों में अल्लाह का डर बसा दिया। जब लोग डरने लगे, ये सोचने लगे कि मरने के बाद अज़ाब व सवाब होना है, हिसाब देना है, फिर वो लोग जो शराब पीते थे, जो जुआ के अड्डों में रहते थे, जैसी ही सुबह के सफेदी नमूदार हुए, उन लोगों ने अपने आप को देखा कि वो खुद भी मस्जिद में हैं, रब के आगे सजदा करते हुए नजर आए। अल्लाहु अकबर। इस रखी है, इसी हिंदुस्तान की जमीन पे एक हाईली एजुकेटेड लेडी गुजरी है जिसका नाम सरोजनी नायडू है। वो सरोजनी नायडू कहती है कि मैंने एक बार देखा कि कुछ लोग आके इकट्ठा हो गए, कुछ लोगों के इकट्ठा होने से पहले मैंने देखा कि वो जगह पे लोग शोर शराबा कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद उनमें से एक खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद कुछ कलिमात दोहराते हैं। तवज्जो के साथ सुनिए, कुछ कलिमात दोहराते हैं, और कलिमात जब वो दोहराए, जैसे ही वो बैठे हैं और भी कुछ लोग आ गए और आने के बाद उनके साथ शामिल हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद उनमें से एक खड़ा होता है, फिर सारे लोग खड़े हो जाते हैं, फिर एक आगे बढ़ता है और कुछ लोग उसके पीछे रहते हैं। आगे जैसा जैसा करता है, पीछे वाले वैसे वैसे करते हैं। जब तमाम लोगों ने अपने प्रायर कर लिए, मैं उनके करीब, सरोजनी नायडू कहती हैं, जब मैं करीब गई, तवज्जो से मेरी बातों को सुनिए, वो कहती हैं कि मैं करीब गई, करीब जाने के बाद मैं पूछने लगी, जरा ये तो बताओ आप लोग ये कर क्या रहे थे, किसका नाम लिए कि सारे लोग इकट्ठा हो गए। वो जैसी सरोजनी नायडू कहती है कि मैंने ये सवाल की, उन लोगों ने जवाब दिया कि हम अपना रब का नाम ले रहे थे, मालिक हकीकी का नाम ले रहे थे, यानी आजान दे रहे थे। जैसी ही आजान दी गई, हम सारे लोग इकट्ठा हो गए। तब सरोजनी नायडू कहती हैं, मैंने पूछा जरा ये तो बताओ आप लोग एक ही जगह से हो, क्या आप सब एक दूसरे को पहचानते हो? उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक जगह से नहीं है। हमने पूछना शुरू किया, जरा बताओ तो आप लोग आए कहां से हो? एक ने कहा कि मैं लंदन से आया हूं, एक ने कहा कि मैं जर्मन से आया हूं, एक ने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, एक ने कहा कि मैं इंग्लैंड से आया हूं, एक ने कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं। फिर मैं पूछने लगी, क्या तुम
सब एक दूसरे की जुबान समझते हो? उन लोगों ने जवाब दिया नहीं नहीं, एक दूसरे की जुबान भी हम नहीं समझती हैं, एक दूसरे की जुबान भी हम नहीं समझते हैं। सरोजनी नायडू कहती हैं कि मैं हैरान होने लगी, परेशान होने लगी। हिंदुस्तान का जो है उसकी जुबान हिंदी है, पाकिस्तान का जो है उसकी जुबान उर्दू है, इंग्लैंड का जो है उसकी जुबान अंग्रेजी है, फ्रांस का जो है उसकी जुबान फ्रांसीसी है, लेकिन तमामों की जुबानें अलग अलग हैं, तमामों के कल्चर अलग अलग हैं। फिर सारे लोग एक आवाज पे इकट्ठा हो गए हैं और एक ही सब में खड़े हो गए हैं, एक साथ के आगे सर झुका लिए हैं। सरोजनी नायडू कहती है जब मैंने वो मंजर देखा ऐसा महसूस हो रहा था कि मुस्तफा के कानून नमाज ने, ऐसा लग रहा था कि तमाम मुल्की इख्तलाफात को खत्म करके, तमाम जुबानी इख्तलाफात को खत्म करके, तमाम तरह इख्तलाफात को खत्म करके, तमाम रुए जमीन के मुसलमानों को ऐसा महसूस हो रहा था कि एक सब में खड़ा करके भाई भाई बना दिया है, एक सब में खड़ा करके सबों को भाई भाई बना। क्या बात है भाई, वाह माशाल्लाह, बहुत खूब। नमाज की खूबसूरती है, लेकिन आज हमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, एक जगह पे इकट्ठा होना छोड़ दिया, दुश्मनी आम हो गई। आज एक बंदा दूसरे बंदे से दुश्मनी रखता है, एक मोमिन दूसरे मोमिन से दुश्मनी रखता है, इसलिए कि एक जगह जहां आके हमें खड़ा होना चाहिए था, जहां सब मिलाते हैं, कांधे से कांधा मिलाते हैं, मोमिन होने के नाते जहां कांधे से कांधा मिलाते हैं वहां हम सीना से सीना भी मिलाते हैं, दिल से दिल भी मिलाते हैं। जरा देखिए तो खशियत इलाही में कितनी कमी आई है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन है, तवज्जो से सुनिए, हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सच्चे वो हैं जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है, जिसने अपने वजूद को अल्लाह के हवाले कर दिया है। वो सरकार से कितना गौसे आजम है, वो सरकार से कितना गरीब नवाज हैं, वो अल्लाह के वो मुक़द्दस अवलिया इकराम हैं जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर चुके हैं, अपने वजूद को अल्लाह के हवाले कर चुके हैं। यानी जो बंदा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह उससे इतना राजी होता है कि अल्लाह कायनात उसके हवाले कर देता है, दुनिया उसके हवाले कर देता है। ऐसा हवाला करने वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो जिंदगी जिए तो रब की रजा के लिए, वो सांसें ले तो रब की रजा के लिए, वो गलियों में चले तो रब की रजा के लिए, वो कुछ खाए तो रब की रजा के लिए, पानी पिए तो अल्लाह की रजा के लिए। फिर खुदा की कसम अगर ऐसी जिंदगी कोई जीता है कि अल्लाह की रजा के लिए खाता पीता भी है, अल्लाह की रजा के लिए जागता सोता भी है, जब ऐसी जिंदगी कोई जीता है फिर वो मर्द मोमिन कहलाता है, फिर वो मर्द हक कहलाता है। फिर उसके जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा क्यों ना हो, बाल उलझा हुआ क्यों ना हो, चेहरे पे गर्द आते हुए क्यों ना हो, जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर चुका होता है फिर वो देखने में फकीर क्यों ना लगता हो, उसकी ये शान होती है कि उसकी जूतियों की ठोकरों से अल्लाह सल्तनतें कायम फरमाता है, उसकी जूतियों की ठोकरों से अल्लाह हुकूमतें कायम फरमाता है। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत आज हमने सिर्फ करामात सुने हैं, बुजुर्गान दीन का वो मुजाहिदा, वो जिंदगी जो जद्दोजहद में गुजारी है, वो जिंदगी को हमने नजरों के सामने नहीं रखा है। बगदाद की जमीन पर सरकार सैयदना गौसे आजम तशरीफ लाए हैं। गौसे आजम का बचपना है, हालांकि विलायत की शोहरत बचपने से थी, सरकार सैयदना गौसे आजम की विलायत की शोहरत बचपने से थी। बचपने से लोग जान रहे थे कि अल्लाह के वली हैं। कैसे जान रहे थे, जरा देखिए। सरकार गौसे आजम का बचपना है, छोटी उम्र में है गौसे आजम, छोटे से सरकार सैयदना गौसे आजम है, गौसे आजम का बचपना है। गौसे आजम एक गली से आ रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? कुछ बच्चे खेल रहे थे। फरिश्ते आते हैं, उन बच्चों से आके फरिश्ते कहते हैं ए बच्चों रास्ता छोड़ दो। वो देखो अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ रहा है, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ रहा है। यानी बचपने से सरकार सैयदना गौसे आजम की विलायत की शोहरत थी। सरकार सैयदना गौसे आजम कैसे घर में तशरीफ लाए हैं, अगर ये आप सुनोगे तो आपके ईमान में ताजगी आ जाएगी। सुनोगे जरा जहन को हाजिर करके सुनो, एक बार कह लो सुभान अल्लाह।
जोर से कह लीजिए सुभान अल्लाह। देखिए सरकार सैयदना गौसे आजम कैसे घर में तशरीफ लाए हैं। एक भूखा प्यासा है, अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, एक भूखा प्यासा है, शिद्दत प्यास से तड़प रहा है, शिद्दत भूख से निढाल हो चुका है, भूखा प्यासा है, समंदर के किनारे खड़ा है, समंदर किनारे खड़े होकर देख रहा है, चारों ओर देख रहा है। खाने के लिए ना दाना है, पीने के लिए ना पानी है, पानी तो जरूर मौजूद है लेकिन इतना खरा है कि उसे पिया नहीं जा सकता है। वो टुकटुकी बांधे चारों ओर देख रहा है। अचानक दरिया में बहता हुआ फल पे नजर पड़ती है। जैसी ही नजर पड़ी है, भूखा प्यासा था, करीब गया है, फल को उठा लिया है, खा लिया है। खा लेने के बाद जब तिश्नगी रफा हो जाती है, जब भूख मिट जाती है, ख्याल पैदा होता है, हमने पूछा नहीं इसका मालिक कौन था, उससे हमने इजाजत नहीं लिया। जबकि हुक्म है कि अगर किसी को दरिया में बहता हुआ फल मिले, खा ले, अल्लाह का शुक्र अदा करे और ये सोचे कि अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया। लेकिन वाहरे मेयारे तकवा, तकवा का मेयार कितना बुलंद है, पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देखिए तो मेयारे तकवे में कितनी बुलंदी है। मेयारे तकवा क्या है? वो सोचते हैं कि हमने इजाजत नहीं ली, हमने मालिक से पूछा नहीं, भूख मिटा ली है, हमने खा लिया है। अल्लाह अकबर। अब जुस्तजू पैदा होती है कि मालिक कौन है उसका पता लगा लिया जाए। स्टेज से खुसूसी तवज्जो का मालिक कौन है उसका पता लगा लिया जाए। जैसे ही वो इसके जुस्तजू में निकले हैं, दरिया किनारे चले हैं, चलते चलते एक जगह पे जाके खड़ा होते हैं जहां से एक बागीचा नजर आता है जिसमें कुछ ऐसे दरख्त हैं जिसकी शाखें समंदर के और है, दरिया के और है। उन्होंने ये सोच लिया, ये तय कर लिया, हो सकता है इसी बागीचे का वो फल हो जो फल हमने खाया था। अल्लाह अकबर। अब ये सोच लेने के बाद उस बागीचे के मालिक की तलाश में निकलते हैं। पता चलता है कि उसका मालिक अब्दुल्ला सोमई हैं। अब्दुल्ला सोमई के बारगाह में जाके हाजिरी देते हैं। कहते हुजूर आपके बागीचे से गालिबन एक फल दरिया में बहता हुआ गया था, मैंने उस फल को उठा लिया, खा लिया, आपसे इजाजत नहीं ली। हुजूर मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए, मेरी इस खता को माफ कर दीजिए। इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तेरी माफी की तलाफी हो, तुम अपनी गलती की माफी चाहते हो तो सुनो सुनो, जिस बागीचे का तूने फल पाया है उसी बागीचे में तुम्हें खिदमत का अंजाम देना है। कहा हुजूर हमें ये शर्त मंजूर है। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, बागीचे में जाते हैं, खिदमत का अंजाम देने लगते हैं, कभी दरख्तों की देखभाल करते हैं, कभी बागबानी करते हैं, यानी इस खिदमत का अंजाम दे रहे हैं। एक दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरा है, 3 दिन गुजरा है, साल भर गुजरा है। इसी तरह से खिदमत करते करते तवज्जो के साथ सुनिए, 12 साल का जमाना गुजर चुका है। जब 12 साल का जमाना गुजर चुका, अब अबू साले मूसा जंगी दोस्त अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में जाते, हुजूर 12 साल तक मैं बागीचे की खिदमत करता रहा, हुजूर क्या अब भी मेरी गलती की माफी नहीं मिली है? इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अगर तुम अपनी गलती की तलाफी चाहते हो, गलती की माफी चाहते हो तो हमारे कुछ और भी शराइत हैं। कहा बयान किया जाए हुजूर, क्या शराइत हैं? इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, अगर तुम अपनी गलती की माफी चाहते हो तो सुनो, मेरी एक बेटी है जो गौंगी भी है, लंगड़ी भी है, अंधी भी है, बहरी भी है, तुम्हें उससे निकाह करना है। अगर तुम उससे निकाह कर लोगे तो गलती को मैं माफ कर दूंगा। इतना सुनना होता है। अबू साले मूसा जंगी दोस्त हुजूर हमें ये शर्त मंजूर है। अल्लाह अकबर। वो कैसे पाक-बाज थे कि अपनी एक छोटी गलती की माफी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। आज जब कोई किसी से निकाह करता है 1000 बार देख लेता है, 1000 बार तफ्तीश कर लेता है, लेकिन अपनी गलती की जो गलती है ही नहीं उसकी माफी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि जो लंगड़ी है, जो गौंगी है, जो बहरी है, जो अंधी है, उससे भी निकाह करने को तैयार है। हुजूर मेरी गलती माफ कर दीजिएगा ना। कहा निकाह कर लो, तेरी गलती माफ कर दूंगा। वक्त मुअय्यना पर निकाह कर चुके हैं। अब जब निकाह कर लिए, निकाह कर लेने के बाद अजले उरूसी में जाते हैं। जब अजले उरूसी में जाते हैं, सलाम करते हैं, अंदर से आवाज आती है। जैसे ही अंदर आवाज आती है वो सुनते हैं, करीब जाते हैं, खातून के चेहरे को देखते हैं,
तवज्जो से और 5 से 7 मिनट देख लीजिए, मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूँ, कह लीजिए सुभान अल्लाह। करीब जाते हैं, खातून पे नजर पड़ती है, हसीना जमीला बैठी हुई है, एक खूबसूरत मलका बैठी हुई है। जैसे ही देखा है पलट कर बाहर आए हैं, अब्दुल्ला सोमई से जाके कहते हैं हुजूर मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मेरी खता को माफ कर दीजिए। कहा क्या हो गया? कहा आपने तो कहा था कि तेरा निकाह उसके साथ होना है जो अंधी भी है, बहरी भी है, गोंगी भी है। लेकिन हुजूर अजलाए उरूसी में हमने जिसे देखा है, आंखों से देखती भी है, जुबान से बोलती भी है, कानों से सुनती भी है, पैरों से चलती भी है। हुजूर मेरी खता माफ कर दीजिए। क्या ये कोई दूसरी खातून है? इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं नहीं नहीं, ये वही खातून है जिसको हमने तुम्हारे निकाह में दिया है। कहा हुजूर फिर मामला क्या है? कहा सुनो, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा है कि मेरी बेटी ने अपनी आंखों से किसी गैर महरम के जानिब नहीं देखा है। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा है कि मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा है कि उसने अपने कानों से किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा अंदाजा लगाओ, जब ऐसी माँ होती है जिसने अपनी आंखों से किसी गैर महरम को ना देखा हो, जिसकी आवाज को किसी गैर महरम ने ना सुना हो, जब ऐसी माँ होती है, जब ऐसी पाक तीनत माँ और अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा पाक पास बाप होता है, और ऐसे माँ बाप में जब मुलाकात होती है, तीसरा जो वजूद में आता है, दुनिया उसे ही गौसे आज़म कहती है, उसे ही कुतुबे रब्बानी। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब जामी। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों की हालात को देखिए। हम अपनी बेटियों का नाम उम्मुल खैर फातिमा रखते हैं। तवज्जो के साथ सुनिए, ये तल्ख तो ज़रूर है लेकिन हकाइक से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। हम अपनी बेटियों का नाम उम्मुल खैर फातिमा गौसे आज़म की माँ के नाम पर रखते हैं। अपनी बेटियों का नाम आयशा रखते हैं। लेकिन क्या कभी घर का मुहासबा किया? कभी क्या घर का जायज़ा लिया कि वो हमारी बहनें होती हैं, वो उम्मुल खैर फातिमा नाम की होती हैं, वो फातिमा नाम की होती हैं, वो आयशा नाम की होती है। लेकिन बरसरे बाजार जब वो किसी भीड़ में जाती है तो बरसरे बाजार हमारी माँ बहनें बेपर्दगी का शिकार होती हैं। दुनिया के लोग उनकी बेपर्दगी का नजारा करते हैं। अल्लाह अकबर। जरा देखिए तो हम गौसे आजम के गुलाम हैं, उनकी वालिदा के नाम पर अपनी बेटियों का नाम रखते हैं। नाम उम्मुल खैर फातिमा जरूर है लेकिन भीड़ में जाके बेपर्दगी का शिकार हो रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा रख लिया, उम्मुल खैर फातिमा रख लिया, आयशा रख लिया, लेकिन उन्हें यह तालीम नहीं दी कि उम्मुल खैर फातिमा का पर्दे का आलम क्या था, सज्जदा फातिमा का पर्दे का आलम क्या था, सज्जदा आयशा की जिंदगी कैसी थी। अगर अपनी बेटियों को उन मुकद्दस खवातीन की तालीमात से आगाह कर दिए होते तो खुदा की कसम हमारी बेटियां जान देना गवारा कर लेती, इज्जतों को नीलाम करना गवारा ना करती। लेकिन आज हमने अपनी बेटियों को सही पैगाम नहीं दिया है, बेटियों को सही तालीम नहीं दी है। ज़रूरत इस बात की है कि जहां आप गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हो, अपनी बेटियों का नाम मुकद्दस खवातीन के नाम पर रख रहे हो, वहीं अपनी बेटियों को सही पैगाम भी दें, उन्हें पर्दे का हुक्म भी दें। अब ज़रा तवज्जो के साथ मेरी आखिरी बातों को सुनिए। सरकार सैयदना गौसे आज़म तो अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, सरदार अवलिया हैं, वो जिसे चाहते हैं नवाज देते हैं, लेकिन अपने आप को उस लायक बनाओ। गौसे आजम जब बगदाद के जमीन पर आए हैं, हरी हरी पत्तियां खा रहे हैं, फेंकी हुई चीजें खा रहे हैं। देखने वालों ने मजनू कहा था, देखने वालों ने दीवाना कहा था, लेकिन अल्लाह के इश्क में, आकाए कौनैन के इश्क में अपने आप को इस तरह से सर्फ कर चुके थे कि दुनिया के लोग तो उन्हें दीवाना कह रहे थे, लेकिन उन्हीं बगदाद के लोगों ने देखा है वही गौसे आजम जिन्हें दुनिया के लोग मजनू या दीवाना कहते थे। अहले बगदाद
बगदाद मजनू क्या दीवाना कहते थे। जब मकाम गौसियत पे फाइज हुए हैं तो वही गौसे आजम कुर्सी खिताबत पर बैठ कर ये कह रहे हैं कि सुनो, जो मेरे मदरसे के जानिब से गुजर जाएगा कयामत के दिन मैं उसकी भी बख्शिश के लिए दुआ करूंगा, मैं उसकी भी सिफारिश करूंगा कयामत। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम का पावर है। उस गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने बैठे हैं तो यहाँ से ये पैगाम लेके जाएं कि दुनिया क्या चाहती है ये आपको नहीं देखना है। अपने ईमान में इतनी मजबूती लाओ, अपने आमाल को इतने बेहतर बनाओ कि तुम्हें दुनिया के लोग देखे तो ये कहे देखिए गौसे आजम का दीवाना है। तुम जब अपनी जुबान से आप कहोगे, आप अपनी जुबान से कहोगे कि हम गौसे आजम के दीवाना हैं, हम गौसे आजम का नाम लेवा है, हम गौस के गुलाम है, फिर आप नमाज भी पढ़ोगे। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, नमाज भी पढ़ोगे, गरीबों की मदद भी करोगे। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम आप कहोगे हाँ हाँ मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये कानून मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, सरकार गौसे आजम ने ये तरीका हमें सिखाया है। आप जब गरीबों की मदद करोगे दुनिया कहेगी तुम गरीबों की मदद कर रहे हो, आप कहोगे हाँ हाँ मैं गुलाम गौस हूँ, मेरे गौस ने अपने दर से किसी मंगते को खाली हाथ वापस नहीं भेजा है, गरीबों का ख्याल रखा है, यतीमों का ख्याल रखा है। तब दुनिया के लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे देख तो जरा ये अपने आप को गुलाम गौस भी कहता है, नमाज भी पढ़ता है, वक्तों पे जा जा के सजदा भी करता है, गरीबों का काम भी आता है, ज़कात भी निकालता है, इस्लाम के अरकान का अदा भी करता है। जब दुनिया के लोग देखेंगे तो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब गौसे आजम का गुलाम इतना अच्छा है तो बगदाद वाले गौसे आजम कितने अच्छे हो। लेकिन आज हमने अपने वजूद से ये बताने की कोशिश नहीं की है कि हमारा मजहब कितना सुथरा है, हमारा मजहब कितना साफ है, हम औलिया के गुलाम हैं तो हमारे औलिया कैसे हैं, हम कैसे हैं, ये अपने आमाल से आज बताने की ज़रूरत है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, जवानों को भी बताइए। आज कोई बाप अपने बेटे को ये नहीं बताता है, आज हर बाप अपने बेटे के लिए हवेली तैयार कर लेता है, मकान तैयार कर लेता, ज़मीन खरीद देता है, लेकिन ज़मीन खरीदने से पहले, मकानात की तामीर करने से पहले अपने बेटों को आप पहले ये बता दो कि इस्लाम क्या चीज़ है, पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत क्या चीज़ है। इसलिए कि आज दुनियावी सतह पर आप देख लीजिए ईसाई अपने बेटों को बचपने से अपने मजहब की तालीम देता रहता है। यहूदी जब उसका बच्चा माँ के पेट में होता है जब ही से कोशिश करता रहता है कि मेरा आने वाला बेटा जीनियस पैदा हो, मेरा आने वाला बेटा इतना होशियार हो कि दुनिया वालों पे इसका सिक्का जमे, दुनिया पे ये हुकूमत करता हुआ नजर आए। जब लोग अपने अपने मजहब की तरवीज व इशाअत के लिए अपने बच्चों को इस तरह से पाठ, अपने अपने धर्म का सबक पढ़ा रहे हैं, बताओ तो ऐसे जमाने में है कोई ऐसा बाप जो अपने बेटे को ये पढ़ाया होगा कि बेटा नमाज का क्या तरीका है, बेटा गुस्ल का क्या तरीका है, बेटा वजू का क्या तरीका है कोई ऐसा बाप जो अपने बेटे को ये बताया होगा कि बेटा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में क्या रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, अपने बेटों के लिए मकानात की तामीर बाद में करना, पहले उसे आकाए कौनैन से मोहब्बत का सबक पढ़ा देना, ताकि आपका बेटा जब जवान हो तो दुनिया वालों से ये ललकार कर कहे कि आज हम किसी मनसब पे बाद में पहुंचे हैं, पहले हमारे घर वालों ने जो सबक दिया है वो ये है कि मनसब पे बाद में, पहले हम नबी का गुलाम बने हैं, पहले हम गौस का गुलाम बने। अरे वाह क्या कहने भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत